सबसे पहले सभी बच्चों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और जय भीम, जय संविधान। हम लोग आज क्लास 9 का एक चैप्टर बेसिक टू अपर लेवल तक लेकर आए हैं, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि लाइन और एंगल के बारे में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटा से छोटा क्वेश्चन या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। आप सभी बच्चों को आज बहुत सारी शुभकामनाएं। अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम उन्हीं का देन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है कि हम सभी बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ पा रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ बैठने का मौका मिल रहा है। खास करके आज से 150 साल पहले की बात है, जब लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और छोटे जात के जो लोग थे उनको पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि हम सभी को एक साथ मिलकर पढ़ने का मौका मिल रहा है और सबको एक इक्वलिटी में रखा गया है। भारत का संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर एक संघर्षशील व्यक्ति थे। अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, अनेकों प्रकार के संघर्ष का सामना करते हुए वो आगे बढ़े हैं और उसके उपरांत वो अपने जीवन में कुछ अपनों को भी खोए। ये एक पर्सनल एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, एक तरीके से भगवान के बाद इन्हीं का नंबर आता है, जिन्होंने अपने बेटा को खो करके, अपने को खो करके इन्होंने अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखा और हमारे समाज में एक शिक्षा नाम का चीज लेकर आया, इक्वलिटी नाम का चीज लेकर, समानता नाम का चीज लेकर आया। तो आप सोच सकते हो अम्बेडकर एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। तो हम सभी लोग एक बार और उनका देखिए, आज जन्मदिन है उनका, पूरी दुनिया नहीं पूरी वर्ल्ड मना रहा है। यही एक फेस्टिवल है जो पूरे संसार में मनाया जाता है, मतलब पूरे जितना कंट्री है 100+ कंट्री में ये फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है। कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो हर कंट्री में मनाया जाए, फेस्टिवल कोई नहीं है। सिर्फ अम्बेडकर जयंती जो है पूरे 100+ कंट्रियों में मनाया जा रहा है, वो भी धूमधाम से। क्योंकि शिक्षा, उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके घर के परिस्थिति को बदला जा सकता है और आसान बनाया जा सकता है। कठिन परिस्थिति आपके सामने आने पे शिक्षा के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिंदगी में संघर्ष कीजिए और क्या कीजिए, एकत्रित रहिए, संघर्ष कीजिए, एकत्रित रहिए और उसको आगे बढ़ाने का निरंतर काम कीजिए। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बताया। तो आज हम लोग, लेकिन कुछ तो जो ऐसे लोग हैं उनको तो याद करना बहुत जरूरी होता है। आज हमारे समाज में वो नहीं है, समाज के बीच में नहीं, अभी भी हम लोग याद कर रहे हैं। नॉर्मली व्यक्ति तो नहीं है कि जिनको याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया याद कर रहा है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति हो ही नहीं सकते। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इनको सत नमन है हमारे तरफ से, उनका ही देन है कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के यहाँ पे आपके सामने बात कर पा रहे हैं। हम लोग सभी लोग साथ मिलकर, उनके समय में क्या होता था, उनको कोई पानी नहीं देने वाला था, क्लास के बाहर, यहाँ तक उनके पास 26 डिग्री होता था। 26 डिग्री होने के बावजूद जो PhD किए होते प्रोफेसर थे, उनको कोई उठाकर डायरी नहीं हाथ में देता था, छू जाए। अगर उन्हीं का देन है कि आज इक्वलिटी के समानता के रूप में हम लोग बैठ एक साथ। यहाँ पे शिक्षा को एक समान बना दिया गया है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से। जो व्यक्ति ये संविधान का निंदा करता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का निंदा करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी बिरादरी के लिए संविधान नहीं, पूरे हमारे भारत के लिए है, जो उसके नियमानुसार हमारा देश परंपरा रूप से एकदम कंटिन्यू रूप से चल रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं, आज आपका एक नया टॉपिक लेकर आए, लाइन एंड एंगल, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक लेवल टू अपर लेवल तक चलेंगे। देखिए इसमें क्या है, एंगल के टाइप्स पहले बताते हैं कि एंगल की पहला टाइप्स होता है राइट एंगल।
जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल या समकोण बोला जाता है। दूसरा एक्यूट एंगल, देखने से ही प्यारा लग रहा है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा के एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जस्ट इसका थोड़ा अपर होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ये होते हैं अधिक कोण। एक होता है स्टेट एंगल। स्टेट एंगल को बोलते हैं जिसमें एंगल कंप्लीट 180 डिग्री का बनता है, उसको स्टेट एंगल या सरल कोण बोलते हैं। इसके बाद एंगल का टाइप्स जो आता है अगला, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि बाहर वाला एंगल होता है रिफ्लेक्स। इसके बाद एंगल का टाइप्स और हम आपको बता दें, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो समझ लेते हैं। जिसको पूरक कोण बोलते हैं, और एक होता है समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक एंगल को जोड़ने पर, दो या दो से अधिक एंगल को जोड़ने पर अब वो एंगल किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, इस एंगल को पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, पूरक कोण बताइए, तो 30 में हम कितना जोड़ दें 90 हो जाए 60, यानी कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। अगर पूछेगा 50 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 50 में कितना जोड़ दें 90 हो जाए 40, यानी कि 50 डिग्री का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह समपूरक कोण वो एंगल होते हैं जिनके दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जैसे अगर पूछा जाए 120 डिग्री का पूरक समपूरक कोण बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको 120 180 में 120 घटा दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को एंगल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए एंगल तो होगा, रेखा समझ लेते हैं। रेखा के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे आपके सामने दिया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, जैसे लेटी हुई जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा जो ऐसे खड़ी रहती है, जैसे कॉलम, मकान का कॉलम बनाया जाता है वो वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक होता है डायगोनल लाइन, या इसी को हम स्लैंट लाइन बोल सकते हैं। डायगोनल लाइन ये होती है जो तिरछी होती है, ऐसे पूरी लेटी नहीं रहती है, पूरी खड़ी रहती है, ऐसे रहती है डायगोनल में। और एक कर्व लाइन होता है जो यू का आकार का होता है, इस तरह का को हो इस तरह बना सकते हो, उस तरह बना सकते हो, ये कर्व लाइन हो गया। और एक होता है जिग-जैग लाइन। जिग-जैग लाइन आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए ऊपर दिख जाए जिग-जैग लाइन। एक स्पाइरल लाइन होता है। स्पाइरल लाइन आप देखे होंगे मोरबी गांव में चलाया जाता है मच्छरों को मारने के लिए, वो स्पाइरल टाइप का होता है। डॉटेड लाइन जो होती है बिंदु बिंदु जैसा होता है, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया सामने। उसी तरह डैशेड लाइन जो होती है, डैश डैश डैश, जब किसी चीज को अनंत आगे तक बढ़ाया जाता है तो कुछ नंबर लिखने के बाद डैश डैश कर देते हैं, ये डैशेड लाइन हो जाती है। और अगला जो इम्पोर्टेंट लाइन आपको दिख रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कुछ नहीं होती है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर देती है ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और आपसे पूछा जाए इंटरसेक्टिंग लाइन जब बनती है तो इसमें कितने एंगल बनते हैं, तो 4 एंगल बनते हैं। कितने? 4, 1 2 3 4। अब अगला हम बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में जो 4 एंगल बनते हैं वो एंगल का नाम क्या होता है, कौन एंगल आपस में बराबर होते हैं, कौन एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें नहीं लिखे हैं। एक होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। क्या होती है? समांतर रेखाएं ये होती है जो एकदम पैरेलल चलती है। देखिए
यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती है। जैसे ट्रेन की पटरी आप देखे होंगे, ऐसे सीधी जाती है, अगर तनिको ऐसे कट कर दिया ना ट्रेन पलट जाएगा। ये पैरेलल होती है, इसको कहीं कट नहीं करता है। अगर पूछेगा तो पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेदी नहीं करती। समझ में आ रहा है, ये सीधी जाती है, ये पैरेलल लाइन हो गया। सभी बच्चों को समझ में आया। लाइन एंड एंगल में आपको एंगल भी बताया गया, लाइन भी बताया गया, पूरी कंप्लीटली आपको समझाया गया। अगर इन बच्चों को ना समझ में आया हो दोबारा आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो दोबारा नहीं आएगा तो दोबारा आप देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, सबसे थोड़ा चीज है कि पूरक और संपूरक। पूरक में सम ऑफ इक्वल कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि एंगलों का सम 90 डिग्री का होता है। इसमें एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ये सिंपल समझ में आ रहा है। अगर पूरक पूछा जाए तो 40 डिग्री का पूरा कोण 50 होता है। अगर 130 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा। 180 घटा देना है बस। पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना है, समपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना है। ये आपका ट्रिक बस। कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से घटा दीजिए, सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से घटा दीजिए। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप नोट कर लीजिए और आगे का क्वेश्चन धन्यवाद।